यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025। आज मैथ का जो पेपर हुआ था गणित का उसे हम सॉल्व करेंगे 822 CA। इसमें सबसे पहले हम खंड अ को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 दिया है एचसीएफ 99 153 बराबर 9, तो एलसीएम 99 153 होगा। तो यहाँ से हमें ये दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। इसके लिए फार्मूला होता है एलसीएम 99 153 गुणा एचसीएफ 99 153 बराबर 99 गुणा 153, यानी एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो चूंकि एचसीएफ हमें यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ये यहाँ इसके स्थान पे पुट कर देंगे 99 गुणा 153। अगले स्टेप में ये यहाँ लिख लेंगे, ये जो 9 है इसके बटे में आ जाएगा और इसे हम काट देंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1683। ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बाद आता है इसका प्रश्न 2। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई, उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे हमें क्या है, गेंदें कितनी हैं, 2 नीली हैं और इसमें 3 लाल हैं। टोटल गेंदें कितनी हो गई, 5। और हमें क्या बताना है कि नीली गेंद जो निकाली गई है एक, उसकी प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा प्रायिकता बराबर 2/5। यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। अब आता है इसका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ पे हमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए क्या हम करेंगे, ये जो वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया हुआ है बारंबारता, इसे हम इस प्रकार से टेबल रूप में सही कर लेंगे। और ये जो बारंबारता है इसका हम निकाल लेंगे संचयी बारंबारता। एक यहाँ लिखेंगे और 1 में 5 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 और 20 में 3 जोड़ेंगे 23। इसका बारंबारता का टोटल 23 है, यहाँ 23 आना चाहिए। तो n यहाँ पे 23 आ गया है, हम निकाल लेंगे n/2। तो यह आ जाएगा 23/2 बराबर 11.5, यानी 11.5 जो है ये 14, यानी 7 से 14 इसकी सीमा है। तो ये हमारा माध्यक वर्ग है 8 से 12। तो माध्यक वर्ग यहाँ पे उत्तर है 8 से 12। सही ऑप्शन इसका है सी। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 में है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा, यानी बहुलक वर्ग में बताना है। तो बारंबारता सबसे ज़्यादा यहाँ पर 23 है और यहाँ पे इसका जो वर्ग अंतराल है 20 से 30। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 20 से 30 यही इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार आता है प्रश्न नंबर 5। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष हेड आने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे एक सिक्का है और जब हम सिक्के को उछालेंगे तो उछालने पर कि तो हेड आएगा कि तो टेल आएगा। तो यहाँ हमसे पूछा गया शीर्ष यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर है 1/2। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब आता है इसका प्रश्न नंबर 6। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 144 का हम कर लेंगे गुणनखंड। 2 से काटेंगे आ जाएगा 72, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 36, फिर 2 से भाग देंगे 18, फिर 2 से भाग देंगे 9, फिर 3 से भाग देंगे 3, 3 से 1। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 4 जो है 2 है, फिर 3 गुना 3, 3 ठो 2 है। तो इसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार अब आता है इसका प्रश्न नंबर 7। संख्याओं 54 और 336 का एचसीएफ होगा, यानी हमें एचसीएफ महत्तम समापवर्तक बताना है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम भाग विधि से निकालेंगे। तो 54 और 336 में छोटी संख्या कौन सी है, 54। तो छोटी से हम भाग देंगे बड़ी में।
54 से भाग देंगे 336 में तो 6 बार में जाएगा, आ गया 324। जब घटाएंगे तो आ जाएगा शेष 12। अब 12 जाएगा नहीं, 54 अब ये यहाँ आ जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 12 से भाग देंगे 4 बार में जाएगा 48, घटाएंगे आ गया 6। अब ये 12 भाज्य हो जाएगा, 6 से भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 54 और 336 का एचसीएफ 6 है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। इसी प्रकार अब आता है प्रश्न नंबर 8। बिंदु 3, 4 के यक्स अक्ष से दूरी होगी, यानी हमें दूरी बताना है। तो बिंदु 3, 4 की यक्स अक्ष से दूरी 4 इकाई होगी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है कि द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल हैं, यानी हमें मूल बताना है कि कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे विविक्त कर। इसके लिए जो द्विघात समीकरण दिया है इसमें से a b c निकाल लेंगे। a है 3, b है 5, c है 3 और विविक्त कर d निकालेंगे। d = b² - 4ac। तो b के स्थान पर 5 रखेंगे और 4, a के स्थान पर 3 और c के स्थान पर 3। और इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 5 = 25, 4 × 3 = 12, 3 = 36। 25 में 36 जब घटेगा तो -11 बचेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में है समीकरणों x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1, 2 को जोड़ने पर तो y कट जाएगा, x 2x हो गया, बराबर 2 2 4, 2 इसके बटे में आ जाएगा, कट जाएगा, आ गया 2। तो x का मान आ गया 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये है, तो x के स्थान पर हम पुट कर देंगे 2 - y = 2। 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 0। माइनस का पक्षांतर करेंगे तो y = 0। तो यहाँ पे मान आ गया x = 2, y = 0। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा आता है 11 नंबर। दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रम से 8 और 2 है, तो संख्याएं होंगी, यानी हमें संख्याएं बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे माना संख्याएं x और y हैं। प्रश्नानुसार कहा है संख्याओं का योग 8, यानी x + y 8 बराबर समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, दोनों का अंतर, यानी x - y = 2, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो y से कट जाएगा, x 2x बराबर 8 2 10। अब 2 यहाँ बटी में आ जाएगा, भाग देंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे यहाँ इसके स्थान पर तो 5 + y = 8। 5 का पक्षांतर करेंगे, 5 = 8 - 5 = 3। तो संख्याएं हमारे पास 5 और 3 आ गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में दिया है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ हमें ये हम श्रेणी पहले लिख लेंगे 10 7 4। इसमें से a यानी कि पहला पद 10 है और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे, यानी कि d a2 - a1, 7 - 10 आ गया -3। अब हमें निकालना है 20वां पद। तो इसके लिए फार्मूला होता है an = a प्लस ब्रैकेट में n - 1d। तो an कितना है 20, यानी 20वां पद निकालना है, a 20 हो गया बराबर 10 प्लस n के स्थान पर 20, 20 - 1 और गुणा में d के स्थान पर -3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा -47, यानी 20वां पद हमारा -47 है। इसके आगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न 13, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, यानी हमें स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। तो ये यहाँ पर एक वृत्त हमने बनाया है, इसका केंद्र वो है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, केंद्र से दूर एक बिंदु T है और इसकी जो लंबाई है 13 सेंटीमीटर। हमें ये PT स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। तो
तो चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसलिए समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OPT में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना है OT, सबसे लंबी भुजा है, OT का स्क्वायर बराबर लंब OP, यानी कि OP का स्क्वायर प्लस में PT स्पर्श रेखा का स्क्वायर। अब यहाँ पे OT 13 है और OP 5 है प्लस PT का स्क्वायर, इसे रख के सॉल्व करेंगे। 13 का वर्ग 169 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस PT का स्क्वायर। 25 का पक्षांतर कर देंगे, घटाएंगे, आ जाएगा 144 बराबर PT का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर के अंडर में बदल जाएगा। 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी PT का मान जो स्पर्श रेखा है उसकी जो लंबाई है वह 12 सेंटीमीटर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन इसका डी जो है करेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे दो घन हैं और दोनों घनों को मिला करके रखा गया है। जब दो घनों को हम एक साथ मिलाकर रख देंगे तो घनाभ बनता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं दो घनों को मिलाने से एक घनाभ बनता है। तो यहाँ पे जो घनाभ है उसकी लंबाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी 7 सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो ठोस यानी जो घनाभ बना है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL बराबर 2, लंबाई 14 गुणा 7 प्लस 7 गुणा 7 प्लस 7 गुणा लंबाई, यानी L के स्थान पर हमको 14 रखना है। फिर बराबर 2 और ब्रैकेट में 14 गुणा 7 98 प्लस 7 7 49 प्लस 14 गुणा 7 98। अब इन तीनों को जोड़ेंगे 245, 2 से गुणा कर देंगे 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अब यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 15। 15 में दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई होगी। तो हमें चाप की लंबाई बनाना है। तो यहाँ एक ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, कोण ये जो है, ये जो चाप इतना है, ये 30 डिग्री कोण बनाता है। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप है, इसकी लंबाई हमें बताना है। इसका फार्मूला होता है माना चाप की लंबाई L बराबर थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r। तो थीटा का मान कितना है 30 बटे 360 गुणा 2 पाई r, यानी 2 पाई का मान होता है 22 बटे 7 और त्रिज्या यानी 21। इससे रख के काटेंगे पीटेंगे तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो ये चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। ऑप्शन सी इसका सही है। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 इसमें दिया है इफ tan थीटा बराबर a बट्टे बी देन द वैल्यू ऑफ, यानी इसका हमें मान बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे हमें tan थीटा दे रखा है, इसका मान a बट्टे बी है और ये इसका मान बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, cos थीटा अंश और हर दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा b और ये साइन थीटा, इसके नीचे cos थीटा यानी tan थीटा हो जाएगा, cos थीटा बाहर यानी -a। इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा और tan थीटा की जो वैल्यू है a बट्टे बी, यहाँ हम पुट करेंगे अंश हर दोनों में। तो b से b कट जाएगा, यहाँ b से b कट जाएगा, तो a माइनस ए बटे में a प्लस a में से a गया 0, 0 बटे a 2a, 0 में किसी संख्या से बाहर देंगे 0 आ गया आंसर 0। ऑप्शन बी इसका सही है। इसी प्रकार आता है प्रश्न नंबर 17। इफ यहाँ पे 17, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान क्या होगा। तो हमें दे रखा है 3 cot a बराबर 4, हमें निकालना है sec a का मान, ठीक है। तो ये 3 जो है 4 के बट्टे में आ जाएगा, cot a आ गया 4 बट्टे 3, cot का उल्टा tan होता है, तो tan a जब करेंगे तो ये पलट के 3 बट्टे 4 हो जाएगा। तो tan a का मान आ गया 3 बट्टे 4, हमें निकालना है sec a का मान। तो sec a बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर a। तो tan की वैल्यू 3 बट्टे 4 यहाँ पुट करेंगे, तो 1 प्लस 3 बट्टे 4 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, √1 प्लस 3 का 9, 4 चौका 16, एलसीएम लेंगे 16 प्लस 9 बटे 16, 16 9 को जोड़ेंगे जब 25, 25 बटे 16 बाहर करेंगे, अंश में से 5 हर में से 4, 5 बटे 4 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आता है 18 नंबर।
यदि साइन 2a बराबर अंडर रूट 3/2 है तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय सारणी में जानना होगा कि साइन कर्ण 3/2 कब होता है। जब साइन 60 का मान होता है तब कर्ण 3/2 मान आता है। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है और साइन 60 बराबर कर्ण 3/2 होता है। दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो 2a के स्थान पर 60 है, तो 2a बराबर 60, 2 से हम त्रिज्यीय गुणा में लेकर भाग दे देंगे, आ जाएगा 30 डिग्री। a का मान 30 है, ऑप्शन सी इसका सही है। अब आता है इसका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में दिया है, यदि 2 cos 30, यहाँ पे दिया है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। प्रश्न नंबर 19, इसमें 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो 2 इसके बटे में जाएगा, यानी cos 3 थीटा बराबर 1/2। और त्रिकोणमितीय सारणी में cos 60 रहता है तब 1/2 आता है। तो हम इन दोनों की जब कंपैरिजन करेंगे तो 3 थीटा के स्थान पर 60 है, तो 3 इसके बट्टे में आ जाएगा, 60 के भाग देंगे आ गया 20, तो थीटा का मान 20 डिग्री है, ऑप्शन बी इसका सही है। अब आता है इसका अंतिम प्रश्न यानी कि 20वां प्रश्न। यह है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। ये BC है और ये PQ खींचा गया है, ये समांतर है। PQ और यहाँ पे अनुपात BC बराबर 1:3 हमें दिया हुआ है। तो AP और BP का अनुपात क्या है, ये AP और ये BP, इसका अनुपात क्या है ये हमें बताना। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये हमें फिगर यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है और ये दिया है कि PQ जो संबंध है BC से वह 1:3 का है, हमें AP और BP का अनुपात बताना है क्या हुआ। तो हम जानते हैं कि AP/AB बराबर PQ/BC। तो यहाँ पे AP तो ऊपर यही रहेगा और यहाँ पे AB के स्थान पर लिख सकते हैं AP + PB, इन दोनों को आधा आधा यहाँ हम जोड़ लेंगे। और PQ और ये BC इसका अनुपात 1/3 हमें दे रखा है, लिख देंगे 1/3। अब क्या करेंगे, हम तिरछी गुणा कर लेंगे, 3 गुना AP में 3AP, इसे करेंगे तो इतने आएगा। AP का हम पक्षांतर कर देंगे, 3AP - AP आ जाएगा 2AP बराबर PB। तो PB को यहाँ बट्टे में ले आएंगे, 2 यहाँ जाएगा, तो AP/PB बराबर 1/2। तो इसका अनुपात आ गया AP/PB बराबर 1:2, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। तो इस प्रकार से हमने बहुविकल्पी प्रश्न जो थे वो 20 के 20 हमने आपको सॉल्व करके बताया कि इसी प्रकार से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे आता है इसका खंड ब, इसे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे साथ जुड़े, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।